Good morning, friend. My name is Diksha Kadu from your computer department. Now this is our lecture of software engineering. Okay. Now in our previous lecture we started our unit 1, that is software development process. This is our ninth lecture of our unit 1. Okay. So in our previous lecture we learn about the XP model. Okay. Then we show the different types of model in this chapter. We learn about the waterfall model, incremental model, and then we learn about a spiral model or prototype model, then other model, that is agile model. Okay, these all the types of model that we learn in this chapter. Okay, now today we are going to learn about criteria for selecting the software process model. Okay, so uh, first of all we will see what is सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बेसिकली होता क्या है कि दैट इज़ द फ्रेमवर्क दैट स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट. Thus, it is essential to select the software process model according to the software which is to be developed. देखो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो क्या होता है, वो फ्रेमवर्क होता है. वो क्या स्पेसिफाई करता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको स्पेसिफाई करता है. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम लोग को ऐसा प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करना है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे. सो प्रोसेस मॉडल इज सिलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप. ऐसे हम लोग को प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करना है जिससे अकॉर्डिंग टू अवर सॉफ्टवेयर, मतलब जैसा सॉफ्टवेयर हम लोग को डेवलप करना है उसके रिलेटेड हम लोग को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को तो प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा. बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल वो क्या स्पेसिफाई करता है, हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफाई करता है. ओके, सो ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है. जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो वो अकॉर्डिंग वो बेसिकली हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. पहला तो मेन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हमारा रहता है कि रिक्वायरमेंट. ओके, फिर उसमें हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा हमारे सॉफ्टवेयर को. देन वी कंसिडर द टाइम, कितना टाइम हम लोग को लगेगा टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर. ओके, सो व्हेन वी कंसिडर ऑल दिस थिंग्स ड्यूरिंग द सिलेक्टिंग आवर प्रोसेस मॉडल, मतलब जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल सिलेक्ट करते हैं तब हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट या टाइम या कॉस्ट ये सारे पॉइंट्स जो कंसिडर करते हैं, देन we can create a quality software. Okay, so now today we are going to learn about the criteria for selecting the software model. यहाँ पे बेसिस क्राइटेरिया दिया है that we have to consider while selecting any software process model. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा, that is selection on the basis of project type and associated risk. हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन अ प्रोसेस टाइप, प्रोजेक्ट टाइप और उसमें कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं. देन सेकेंड, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. देन सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र. वी कैन सिलेक्ट द अवर प्रोसेस मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र. ओके, नाउ ये तीन जो हमारे क्राइटेरिया है उसको अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. ओके, कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट टाइप एंड रिस्क. नाउ हियर द बेसिक क्राइटेरिया characteristic required to select the process model are project type and associated risk. then यहाँ पे so first and most important criteria that is based on the project type. कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है और कौन से टाइप्स के रिस्क अंदर आ सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं. फ्यूचर रिस्क दैट ऑल्सो वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो one of the key feature of selecting process model is to understand the project in terms of size, मतलब वो प्रोजेक्ट की कितना साइज रहेगी. देन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ कॉम्प्लेक्स अवर प्रोजेक्ट इज इट.
देन कितना फंड अवेलेबल है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क आर इन्वॉल्व। ओके, फिर हम लोग को रिस्क जो आ सकते हैं, फ्यूचर में रिस्क आ सकते हैं, या करंटली जो वर्किंग मॉडल है उसमें रिस्क आ सकते हैं, ये सारे रिस्क जो एसोसिएट हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ, वो भी हम लोग को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ओके, सो note that only a few process model emphasize the risk assessment, whereas other issue related to the project and the risk are listed in table। देखो हमने बहुत सारे मॉडल अभी तक देखे हैं, तो उसमें से कोई कोई ऐसे मॉडल रहेंगे जिसमें हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे या रिस्क को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कोई कोई मॉडल ही सिर्फ वर्क करते हो ना रिस्क असेसमेंट। नाउ ये जो आपको टेबल दिया है, ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग मॉडल्स दिए हैं, प्रोसेस मॉडल दिए हैं और डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो कौन सी कंडीशन में हम लोग कौन सा प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। नाउ व्हेन द रिक्वायरमेंट इज नॉट स्टेबल, देन वी कैन नॉट यूज अवर वाटरफॉल मॉडल, then we cannot also use our prototype model, we can use our spiral and formal model। okay, and then stable fund, if we have a stable fund available for developing our software, then we can use our waterfall model, prototype model, RAD model and formal model। okay, then reuse component। ना अभी बताओ कि हम लोग ने बहुत सारे मॉडल देखे हैं, तो उसमें से कौन से मॉडल में हम लोग जो हमारे कंपोनेंट है उसको रीयूज कर सकते हैं। सो वी कैन रीयूज इन अ प्रोटोटाइप मॉडल, देन स्पाइरल मॉडल, RAD मॉडल एंड फॉर्मल मेथड्स। ओके, देन नेक्स्ट है टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूल। नाउ इफ़ यू हैव वेरी टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूल, मतलब हम लोग के पास फिक्स टाइमिंग है कि इतने टाइम में हम लोग को इतना टास्क करना है, और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम आप लोग को जो आपका सॉफ्टवेयर वो कस्टमर को प्रोवाइड करना है, देन वी कैन नॉट यूज़ अवर वाटरफॉल मॉडल एंड फॉर्मल मॉडल, वी कैन यूज़ अवर प्रोटोटाइप, स्पाइरल या RAD मॉडल। ओके, देन scarcity of resources, if you have a scarcity of resources, then you can use our prototype and spiral model। okay, so ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, सिलेक्टिंग द मॉडल बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट टाइप एंड एसोसिएटेड रिस्क। ओके, देन our next criteria, that is selection on the basis of requirement of the project। now the most essential feature of any process model to understand the requirement of the project। कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका मेन इम्पोर्टेंट टास्क या फीचर्स क्या रहेगा कि जो भी सॉफ्टवेयर हमारा है तो उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, दैट वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड। सो इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय द यूजर or poorly understood by the developer, the developed software lead to be inefficient system। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूज़र है, वो अपना सॉफ्टवेयर जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो यूज़र्स डेवलपर को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाया, या कोई जो रिक्वायरमेंट है वो उससे रह गई है, देन जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, दैट इज़ अ इनसफिशिएंट सिस्टम। ओके, thus the requirement of the software will be clearly understood before the selecting on a process model। so कोई भी प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करने से पहले हम लोग को जो भी हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ओके, सो दिस टेबल दैट इंडिकेट द वेरियस इशू रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट इशू? now the requirement are defined early in a SDLC life cycle। for example जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, तो हम लोग को पहले से ही सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली अंडरस्टैंड है, देन वी कैन यूज़ अवर वाटरफॉल मॉडल एंड RAD मॉडल। ओके, देन सेकेंड, रिक्वायरमेंट आर इजीली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड, कि फॉर एग्जांपल जो भी रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की वो इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगी या फिर डिफाइन रहेगी, देन वी कैन यूज़ अवर वाटरफॉल मॉडल, RAD मॉडल एंड
formal model. Okay, then requirement are change frequently. ना आप लोग को एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो कि जिसमें यूज़र को क्लियरली अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पता नहीं है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है. देन वी कैन यूज़ अवर प्रोटोटाइप एंड स्पाइरल मॉडल. वी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉर्मल मेथड्स. देन next, a requirement indicate a complex system. Now if there is a requirement for the complex system, then we can use our prototype and spiral model. So this is our second criteria, selection on the basis of requirement of the project. Now the third criteria, that is selection on the basis of user. Now कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं वो डेवलप करते हैं किसके लिए? यूज़र के लिए. ओके, सो यूज़र शुड बी कंसल्टेड व्हाइल सिलेक्टिंग द प्रोसेस मॉडल एंड द कॉम्प्रहेंसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज इफ द यूजर्स आर इन्वॉल्व इन सिलेक्टिंग द प्रोसेस मॉडल. सो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग बेसिकली क्रिएट किसके लिए कर रहे हैं? यूज़र के लिए. तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल हम लोग सिलेक्ट करते हैं देन वी हैव टू कंसल्ट विथ अवर यूज़र. तो हम लोग को यूज़र के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल दैट यूज़र इज़ अवेयर ऑफ रिक्वायरमेंट और हैज़ अ रफ आइडिया ऑफ द रिक्वायरमेंट. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ यूज़र वांट टू प्रोजेक्ट टू बी डेवलप इन सिक्वेंशियल मैनर और इंक्रीमेंटल मैनर. देखो कि ये फॉर एग्जांपल हम लोग को क्या करना है कि जो भी हमारा यूज़र रहेगा उसको जब भी कोई भी प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करना है देन वी हैव टू कंसल्ट विद देम. ओके, और जो भी सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें उन लोग को इन्वॉल्व करना है. तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई कोई ऐसा यूज़र भी हो सकता है कि उसको उनके सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले से क्लियरली डिफाइन है. फिर कोई कोई यूज़र ऐसे हो सकते हैं कि उनको रफ आइडिया है अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में. देन कोई यूज़र ऐसा रहेगा कि जिसको अपना जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट चाहिए इन विद इन अ शॉर्ट टाइम. और किसी को ऐसा होगा कि वो जो अपना प्रोजेक्ट जो सीक्वेंस में या इंक्रीमेंटल मैनर में डेवलप करना चाहता है. ओके, तो कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल चूज़ करने से पहले हम लोग को क्या करना है कि जो भी यूज़र रहेगा उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए. ओके, सो यहाँ पे टेबल दिया है. दिस टेबल indicate the selection on the basis of user. Now the first that is condition, that is require limited user involvement. Now ये जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है देन स्पाइरल मॉडल एंड फॉर्मल मेथड, उसमें जो भी यूज़र्स है उसका इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड रहेगा. ओके, इन वाटरफॉल मॉडल द यूज़र कैन कम्युनिकेट ओनली इन अ कम्युनिकेशन फेज. ओके, देन सेकेंड यूज़र पार्टिसिपेशन इन ऑल द फेजेस. ना कौन से ऐसे मेथड है या मॉडल है जिसमें हर एक फेज़ में हमारे यूज़र है वो इन्वॉल्व रहते हैं. कौन से फेज़ है हमारे? कम्युनिकेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, मॉडलिंग, कोडिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारे जो फेजेस है उसमें यूज़र का इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो वो है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल एंड आरएडी मॉडल. ये दोनों जो मॉडल है उसमें यूज़र का पार्टिसिपेशन एवरी फेज में इंक्लूडेड होता है. ओके, देन नो एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सिमिलर प्रोजेक्ट. नाउ in a prototype and spiral model. Okay, so there is no experience of the participating in a similar project. Okay, so these are the basically the criteria for selecting the project on the basis of the user. क्योंकि कितना यूज़र का इन्वॉल्वमेंट रहता है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, विदर देयर इज़ अ लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट. ओके, हर एक फेज में यूज़र का इन्वॉल्वमेंट रहता है. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. हमने अभी तक बहुत सारे सॉफ्टवेयर मॉडल देखे. एक तो वाटरफॉल मॉडल है हो गया, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, आरएडी या फॉर्मल मेथड्स. ओके, ये सारे क्या हैं? हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हैं. तो कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल डेवलप करने से पहले हम लोग को वो क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो क्राइटेरिया दिया है उसके बेसिस पे हम लोग को सॉफ्टवेयर मॉडल
क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ओके, द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. So I hope you all understand our today's topic. Thank you.